के पावन क्षेत्र के सतत विकास की सुदृढ़ परंपरा में मेरे परिवार की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमेशा से कृत संकल्प रहा हूँ। श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, वैशाली इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, MDDM कॉलेज, LS कॉलेज एवं अन्य कौशल श्रम कॉलेज की नींव से लेकर कार्यान्वयन तक हम लोगों ने निरंतर प्रयास किया है। अपने पूज्य पिताजी के इस पावन संकल्प को आज पिता दिवस है, उस दिन आगे बढ़ाते हुए आज मैं आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ और आप सबों के आशीर्वाद का आकांक्षी हूँ। शायद राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम हो, शायद नहीं, अवश्य मेरा राजनीति में मेरा व्यक्तिगत अनुभव कम है, लेकिन अपनी कर्तव्य निष्ठा और उत्साह से और आप लोगों के सहयोग से मैं इन क्षेत्रों में अपने सामाजिक कर्तव्य का निर्वहन करने का पूरा प्रयास करूंगा। अपनी अर्जी हुई सारी व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रतिष्ठा के कलश को हाथ में लेकर महादेव को साक्षी मानकर मैं यह वचन देता हूं कि चिकित्सा, शिक्षा और कौशल श्रम के विषय में आपकी आवाज़ बनने का पूरा प्रयास करूंगा। जीवन पर्यंत आप सभी मेरे मित्र रहेंगे और आप सबों के सुख दुख में एक भाई की भूमिका में हमेशा रहूंगा। इसके साथ ही मरीजों की सेवा तो अब तक किया था आपने, अब मतदाताओं की सेवा के लिए क्या रूट प्लान है? क्योंकि ये MLC स्नातकों का इलेक्शन होता है और निश्चित रूप से जो स्नातकों का सबसे बड़ा एक बेरोजगारी और अच्छी शिक्षा और साथ में अच्छी चिकित्सा, इन सारे बिंदुओं पर हमारा ध्यान रहेगा कि हम इन पर ही क्वेश्चन उठाएं और ये अच्छी शिक्षा मिले या फिर शिक्षक अच्छे हो, इस पर मेरा कोशिश रहेगा। आप पेशेवर डॉक्टर हैं, इसके बाद राजनीति में आने की मैंने क्यों क्या सोचा? पिता दिवस है। मेरे पिताजी इस राजनीति में 18 साल सेवा कर चुके हैं। इससे पहले मेरे नाना जी स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी भी यहाँ से MLA और मिनिस्टर हुआ करते थे। तो मैंने देखा है कि एक चिकित्सक के रूप में जो हमें एक मौका मिलता है उसमें थोड़ी उसका सीमाएं उसकी थोड़ी छोटी है, जबकि एक नेता के रूप में आप उसी चीज़ को, एक चिकित्सक की जो दुविधाएं हैं या फिर एक मरीज की जो दुविधाएं हैं, एक शिक्षक और एक स्टूडेंट सबकी जो दुविधाएं हैं, उन सब को बड़े रूप पर हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके लिए एक बड़ा प्लेटफॉर्म होना चाहिए। आज 20 साल से हम डॉक्टरी कर रहे हैं, 365 दिन में 360 दिन तक काम करते हैं। कोशिश करेंगे कि इसी को आगे बढ़ाएं राजनीति में और 360 दिन तक अब मरीजों के साथ में शिक्षकों और चिकित्सकों का भी और मरीजों का भी सोचा जाए। किस पार्टी का समर्थन रहेगा चुनाव क्योंकि आप लड़ने जा रहे हैं? इसके लिए हमको लगता है कि ये समय अभी बहुत अर्ली होगा। मुझे लगता है कि पहले वोटरों से संपर्क साधा जाए, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। पहले मेरे परिवार से सबसे बड़ा एक रहा है कि हम लोग वोटरों तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो मेरी कोशिश रही कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वोटरों तक पहुंच सके और उनसे हम समझ सके कि आखिर उन लोग की दिक्कतें क्या है। राज्य के शैक्षिक विकास के लिए MLC का जो पद है वो काफी महत्वपूर्ण होता है, कैसे देखते हैं आप? उम्मीद करूंगा कि चूँकि मैं खुद एक शिक्षक हूँ, HOD रेडियोलॉजी SKMCH में हूँ, तो शिक्षकों की जो दुविधाएं होती है वो मैं भी अच्छी तरह से समझता हूँ। तो कोशिश करूंगा कि उन सारे कष्ट और सारे दुविधाओं को जो है वो वहाँ सदन में मंच पर रखा जा सके और मजबूती के साथ रखा जा सके। शिक्षक प्लस चिकित्सक दोनों का हम कोशिश करेंगे। यहाँ तक कि सेवा में सबसे बड़ा देखा गया है कि मेडिकल कॉलेज में आज आधा से ज़्यादा सीट खाली है। आधा से ज़्यादा सीट इसलिए नहीं खाली है कि डॉक्टर्स नहीं है। हमारा सिस्टम ये कर रहा है कि पटना में बैठ करके उन लोगों का पोस्टिंग दिया जाता है, जबकि जब मैं चंडीगढ़ में था तो वहाँ चंडीगढ़ या एम्स में था तो वहाँ वो जो सुपरिटेंडेंट होते थे या प्रिंसिपल होते थे, उन्हें ये सुविधा थी कि वो वहाँ पर एडहॉक अपॉइंट कर सकते हैं। तो यहाँ मुजफ्फरपुर में लगभग 1000 डॉक्टर हैं और उसके बावजूद भी मेडिकल कॉलेज में हमारे 50% सीट खाली है, जिसके कारण में हमारा रिकॉग्निशन जो है कॉलेज का हमेशा खतरे में रहता है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस में
वो लोग पेमेंट करते हैं और सारा का सारा चीज रहता है। गवर्नमेंट में क्यों नहीं रहेगा? जिस दिन अगर गवर्नमेंट में सारा सीट भरेगा, निश्चित रूप से मरीजों को अच्छी सेवा मिलेगी। शिक्षक में भी देखा जाए तो शिक्षक में भी जो इस सरकार का बहुत सारा पैसा वापस जाता है, मैंने सुना है, तो शिक्षक को अपॉइंट कीजिए आप। शिक्षक चिकित्सक दो सबसे बड़ी चीज है। एक तो भूख होती है जिसका हम लोग के पास में कोई हल नहीं है, एमएलसी हम लोग के पास में इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन शिक्षक और चिकित्सक अगर अच्छा हो जाए तो राज्य तो अपने आप से अच्छा हो जाएगा। गरीब मजदूर आते हैं, इसी तरह से अपना पैसा लेकर के देते हैं हम लोग।